हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मतलब कि जो नेशनल इनकम है वो क्या होती है और उसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, जो उसकी कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानना है। जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जाना था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी, ये सब क्या होता है, कन्वर्जन कैसे होता है, डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग था, वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में जाना था। आज हम लोग कुछ जो एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, ठीक है, उनकी बात करेंगे। कुछ 8 प्रकार के एग्रीगेट्स हैं जो नेशनल इनकम से रिलेट करते हैं। उन सब की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मैं दूंगा, साथ में उनको निकाला कैसे जाता है। किसी को निकालने का एक तरीका हो सकता है, किसी को निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, तो वो सब आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ बच्चे। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चे देखते हैं सम एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। मतलब पहले कहता है सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्राइस क्या होता है और जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या होती है। ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या कि उस चीज को बनाने में कितना खर्चा आया। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को हम लोगों ने बनाया, उसको बनाने में कितना खर्चा आया। ठीक है, सिर्फ उसमें अब वो खर्चा कौन कौन सा कि उसके ऊपर एम्प्लॉय कितने लगे भाई, ठीक है, उस पर प्लांट मशीनरी कितनी लगी, उस पर पैसा कितना लगा, उस पर जिसका प्रॉफिट था वो कितना लगा। मतलब मेनली मैंने बात की है फैक्टर पेमेंट की। ठीक है, किसकी बात की बच्चों? फैक्टर पेमेंट की बात की है मैंने। और वही फैक्टर पेमेंट एक किसी गुड्स की फैक्टर कॉस्ट बनती है। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब कि जब उसके अंदर टैक्सेस वगैरह ऐड हो जाएं। अब कोई चीज एक फैक्ट्री के अंदर 10 रुपए की बनी है, बाहर वो मार्केट में आके 12 रुपए की बिकती है। मतलब जहां पर फैक्टर कॉस्ट की बात होगी तो मतलब समझ लो वो 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। वहां पर सिर्फ 2 ही सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर, एक प्रोड्यूसर और एक हाउस होल्ड, तीसरा कोई सेक्टर नहीं है। जब तक 2 सेक्टर की इकोनॉमी रहेगी तो सिर्फ फैक्टर कॉस्ट की बात होगी। ठीक है, बेशक वो नेशनल प्रोडक्ट हो, बेशक वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, या ग्रॉस हो या नेट हो, कुछ भी हो, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट की बात होगी। जैसे ही कोई तीसरा सेक्टर इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होते ही वो उस सामान के ऊपर क्या लगा देगी? टैक्सेस लगा देगी। लोगों को कम देने के लिए सब्सिडी, अगर ज्यादा सस्ता सामान है तो टैक्स लगा देगी, महंगा सामान है तो सस्ता करने के लिए सब्सिडी दे देगी। ठीक है, तो तीसरा सेक्टर इन्वॉल्व होते ही उस गुड्स में, उस गुड्स के मार्केट, उस गुड्स का जो फैक्टर कॉस्ट है उसका प्राइस चेंज हो जाता है। अब वो 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बिक रही है। ठीक है, मतलब जो नया प्राइस बना है वो बन जाता है हमारे लिए फैक्टर, हमारे पास बन जाता है वो मार्केट प्राइस। क्या बन जाता है बच्चों? मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसी जो यही टर्म्स हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मतलब क्या कहता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कि जो ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू है, मार्केट में सामान कितने का है। ठीक है, मेरे पास टोटल मैं साबुन की, मेरे पास साबुन की फैक्ट्री है, मैं वो प्रोड्यूस करता हूं, मेरे पास 5 साबुन है, तो मेरे पास अगर फैक्टर कॉस्ट की बात करूं मेरी फैक्ट्री में तो वो 50 रुपए के हैं, 10 रुपए के एक के हिसाब से। अगर मार्केट के हिसाब से करूं तो मार्केट में 12 रुपए के हिसाब से बिकते हैं, तो मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी उनकी उस टाइम पे? 60 रुपए रहेगी। वो सिर्फ मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है। जीडीपी एट एमपी इज डिफाइंड एज ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ग्रॉस का मतलब आप सभी को पता है ना, ग्रॉस में मतलब कुछ ना कुछ ऐड है यहाँ पर। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की है ना बच्चे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की है कि प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स। जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई। यहाँ पर अब बेशक वो किसी रेजिडेंस के द्वारा प्रोड्यूस की गई है या बेशक किसी नॉन रेजिडेंस के द्वारा, पर डोमेस्टिक, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई हो सिर्फ वो। ठीक है, तो मार्केट जीडीपी हमारा ये होता है। कुछ इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेना। पहले कहता है कि ग्रॉस इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज द डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड। ग्रॉस का मतलब है, मैंने आप लोगों को बताया ग्रॉस वर्ड, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड है, और ऐड क्या है? वो है डेप्रिसिएशन। बच्चे, जो मैं आपको डेप्रिसिएशन बता रहा हूं कि ये डेप्रिसिएशन
ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड है यहाँ पर, ठीक है, इस डेप्रिसिएशन की बात की है जो इस ग्रॉस वैल्यू के अंदर ऐड है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है वो कि मार्केट प्राइस इन जीडीपी सिग्निफाइज द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड एंड सब्सिडीज आर एक्सक्लूडेड। जो मार्केट प्राइस है वो ये बताता है बच्चे कि जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। कहता है अब हमारे पास एक टर्म आती है, जब भी हम लोग ये मार्केट प्राइस की बात करते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, क्योंकि जो सरकार टैक्स लगाती है ना बच्चों, वो इनडायरेक्ट रूप से लगाती है। अब सरकार क्या करती है, प्रोड्यूसर ने कुछ सामान प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाएगी। अब सरकार डायरेक्ट कंज्यूम, और उस सामान को कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। सरकार ने किससे टैक्स लिया है, क्या कंज्यूमर से टैक्स लिया है या फिर प्रोड्यूसर से टैक्स लिया है, सरकार ने प्रोड्यूसर से टैक्स लिया है, ठीक है। और अल्टीमेट उसको पे किसने, और प्रोड्यूसर ने किससे ले लिया, वो प्रोड्यूसर ने अपनी कॉस्ट बढ़ा के वो कंज्यूमर से ले लिया, तो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास से टैक्स किसके पास गया, वो गया सरकार के पास। तो सरकार ने एक तरीके से कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगाया, क्या वो डायरेक्ट टैक्स था, नहीं, वो टैक्स कौन सा था, इनडायरेक्ट टैक्स था। अब कहता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड, जो इनडायरेक्ट टैक्स होंगे वो इंक्लूड होंगे, ठीक है, और जितने भी हमारे पास सब्सिडीज होंगी वो एक्सक्लूडेड होंगी। टैक्स क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, और जो सब्सिडी होती हैं वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं बच्चे, ठीक है। आगे कहता है प्रोडक्ट इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड एंड इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कहता है कि प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर जीडीपी है ना, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच्चे, ठीक है, ये हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये वाला। मतलब क्या, यहाँ पर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की बात की गई है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की बात की है बच्चे, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट गुड्स की बात यहाँ पर नहीं की गई है। सो ठीक है बच्चे, ये 3 बेसिक पॉइंट थे। और ये बात क्यों नहीं की है, क्योंकि अगर फाइनल की भी बात कर लें और अगर इंटरमीडिएट की भी बात कर लें, तो कोई सामान ऐसा है जो बाद में फाइनल बन जाएगा, यही इंटरमीडिएट बाद में फाइनल बनेगा। मैंने अभी इसको अभी भी इंक्लूड कर लिया, और जब ये फाइनल बन जाएगा अगले साल, तब फिर इसको इंक्लूड करूंगा। मतलब एक सामान को मैंने कितने बार इंक्लूड कर लिया है, एक सामान को मैंने 2 बार इंक्लूड कर लिया है। इस 2 बार वाली दिक्कत के बाद क्या होगा बच्चे, एक प्रॉब्लम अराइज होगी नेशनल इनकम में, जिसको हम लोग कहते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्या नाम बच्चे, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। जो ये डबल काउंटिंग का वर्ड है, इसको मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पर यहां पर सुन लेना, डबल काउंटिंग मतलब 2 बार काउंटिंग की जा रही है, जबकि नेशनल इनकम में तो 1 बार ही काउंटिंग करते हैं, ठीक है बच्चे। आगे कहता है वो आप लोग आगे देखना, ये हमारे पास थी जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन, और वो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चे। आगे हमारे पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब पहले ग्रॉस था, अब नेट की बात की जा रही है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, ग्रॉस से नेट चेंज हुआ है, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ ऐड होगा या लेस होगा, यहां पर कुछ ना कुछ बच्चे लेस होगा, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना। कहता है एनडीपी एट एमपी इज डिफाइंड एज नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। नेट वैल्यू की बात की ना उसने, मतलब यहां पर डेप्रिसिएशन लेस होगा, ठीक है। नेट वैल्यू ऑफ नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, वही डोमेस्टिक टेरिटरी की बात है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात है। कंट्री बाय इट्स नॉर्मल रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में कोई नॉर्मल रेजिडेंस हो या फिर कोई नॉन रेजिडेंस हो, उसके द्वारा जो प्रोड्यूस की गई है उसकी यहाँ पर बात की गई है। अब मैंने स्पेशल लिखा एक पॉइंट के अंदर, डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड देयर। डेप्रिसिएशन यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता बच्चे। क्यों इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है नेट की बात की गई है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते तो डेप्रिसिएशन यहाँ इंक्लूड होता। नेट की बात की मतलब यहाँ से उस ग्रॉस में से नेट उस ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकल चुका है। और मैंने वो आपको यहाँ पर इस छोटी सी इक्वेशन की हेल्प से समझाया भी है। इक्वेशन में आप देखना, हमें निकालना है एनडीपी एट एमपी, ठीक है। हमें एनडीपी एट एमपी निकालना है बच्चे। निकालेंगे कैसे, अगर हमारे पास जीडीपी एट एमपी होगा तो उसमें से क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। हमारे पास क्या निकल आएगा, एनडीपी एट एमपी निकल आएगा। और इसी फॉर्मूले को, इसी इक्वेशन को अगर आप रिवर्स कर देंगे, इस एनडीपी को इधर ले जाएंगे और जीडीपी को इधर ले आएंगे तो फॉर्मूला रिवर्स बन जाएगा। अगर जीडीपी एट एमपी निकालना है हमें, ग्रॉस को
नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को रिमूव कर देंगे, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे भाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये दो एग्रीगेट थे, ये पूरे हो चुके हैं। अब आपके पास तीसरा एग्रीगेट है, वो तीसरा एग्रीगेट क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैं पहले बात कर रहा था बच्चे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया गया हो, किस किस के द्वारा? रेजिडेंस हो और नॉन रेजिडेंस हो, किसी के भी द्वारा हो, पर बाउंड्री कहाँ कौन सी हो? डोमेस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे कहता है वो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी। यहाँ पर बस वो डोमेस्टिक वाली वैल्यू थी ना जो, वो हटी है, बाकी सब कुछ सेम है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में भी हो और डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अब्रॉड भी हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हो सकता है वो, ठीक है। कहा उसने जीएनपी एट एमपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री। उसने कहा ना नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मल रेजिडेंस, अब मैंने यहाँ पर स्पेशली मैंने लिखा नहीं है कि वो भारत डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, मैंने नॉर्मल रेजिडेंस का वर्ड यूज किया है। अगर मुझे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करनी होती तो मैं सिर्फ रेजिडेंस की बात करता। नॉर्मल रेजिडेंस का मतलब वही जो डोमेस्टिक टेरिटरी में भी हो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हो, जो भारत के नागरिक हो, ठीक है। तो कहता है वो नॉर्मल रेजिडेंस बच्चे, ठीक है, उनकी बात की है यहाँ पर एक अकाउंटिंग ईयर में। निकालने का तरीका क्या है? जीएनपी एट एमपी, ठीक है, जीएनपी एट एमपी है हमारे पास, हमें वो निकालना है। वो निकलेगा कैसे बच्चे, आप लोग उसको देखना। जीएनपी एट एमपी है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना, अगर ये निकालना है तो आपके पास जीडीपी अगर है, अगर जीडीपी एट एमपी है तो वो वैल्यू कौन सी है? सिर्फ वो वैल्यू है जीडीपी एट एमपी जिसमें डोमेस्टिक टेरिटरी के सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी चीजें प्रोड्यूस की गई हैं वो सब इंक्लूड हैं। हमें तो सिर्फ दो चीजें इसमें से ऐड लेस करनी है। दो चीजें ऐड लेस कौन सी करनी है हमें? मेनली मैं बताता हूं तुम्हें, हमें ऐड करना है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो ऐड करना है, पर नेट का वर्ड यूज किया गया है, एक्चुअल में होती है बच्चे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐड करना है, पर नेट का मतलब क्या है यहाँ पर? कि नेट का मतलब ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो नॉन रेजिडेंस थे ना, इस जीडीपी एट एमपी में, इस जीडीपी एट एमपी में जो नॉन रेजिडेंस थे, जो यहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे पर बाहर के लोग थे, वो अपना पैसा लेके, वो तो अपना सामान लेके बाहर जाएंगे भाई, तो उनको तो लेस करना पड़ेगा। और जो हमारे लोग बाहर प्रोड्यूस कर रहे थे वो वहां से लेके यहाँ आएंगे। मतलब क्या कि जो भारत के रेजिडेंस हैं बाहर से लेकर आ रहे हैं वो यहाँ लेके आएंगे, जो यहाँ के लोग जो यहाँ पर रहते थे फॉरेनर वो बाहर लेके जाएंगे। उनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे जीडीपी एट एमपी में, क्योंकि इसमें से जो बाहर के लोग थे ना, नॉन रेजिडेंस थे, वो अपनी गुड्स का वैल्यू यहाँ से लेकर जा चुके हैं। तो जीडीपी एट एमपी में अगर हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा बच्चे जीएनपी एट एमपी बच्चे, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो आपका ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसमें क्या था? जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे पास हमारे लोग थे बच्चे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे लोग थे, उसमें से हम लोग क्या लेस कर देंगे? जो नॉन रेजिडेंस थे, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंस थे, जो हमारे देश में काम कर रहे थे, उनकी वैल्यू को वहां से लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चे कि हमारे पास एक नेट वैल्यू आ जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, ठीक है। एक नोट करने की बात है यहाँ पर, आप लोग वो देख लेना कि इट मस्ट बी नोटेड दैट जीएनपी एट एमपी कैन बी लेस देन जीडीपी एट एमपी। जो हमारा जीएनपी है एमपी पे, ये जीडीपी से कम हो सकता है। कब कम होगा? व्हेन नीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। मतलब जब बाहर पे जो हमारे लोग बाहर काम करते हैं वो कम लेकर आए और जो यहाँ काम करते थे विदेशी वो ज्यादा लेकर जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है टर्म कैसे आएगी? माइनस में आएगी। क्यों माइनस में आएगी बच्चे? देखो मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, देखना जरा कि जो हमारे पास जो हमारे लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करते थे, ठीक है, उसमें से हम लोगों को क्या लेस करना है? जो नॉन रेजिडेंस यहाँ पर काम करते हैं उनकी वैल्यू लेस करनी है। अगर नॉन रेजिडेंस वालों की वैल्यू ज्यादा हुई और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इंडियन काम करते थे बाहर उनकी वैल्यू कम हुई, तो ऑब्वियस सी बात है टर्म किस में आएगी? माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। उसके कारण क्या होगा? जीएनपी एट एमपी कम हो सकता है किससे? जीडीपी एट एमपी से। और अगर पॉजिटिव ज्यादा होगा
तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चे। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से नोट करके चलना बच्चे, ठीक है। आगे है हमारे पास 4th नंबर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था मार्केट प्राइस पे, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे, ठीक है। उसको हम लोग देख लेते हैं। रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू। नेट मार्केट वैल्यू की बात की है बच्चे, मतलब नेट की वैल्यू है तो इसमें से क्या लेस हो रहा होगा, यहाँ से बताओ बच्चे क्या लेस हो रहा होगा, यहाँ से लेस हो रहा होगा हमारे पास जो हमारा नेट की बात की है ना मैंने, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो हमारे पास मार्केट प्राइस में जो हमारे पास डेप्रिसिएशन था वो भी जाएगा यहाँ से, ठीक है। हमारे पास कुछ टैक्सेस वगैरह थे वो उनको भी रिमूव करना है, ठीक है। तो कहता है नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। निकालने का तरीका इसको वही सिंपल सा हमारे पास के जीएनपी एट एमपी, सॉरी एनएनपी एट एमपी है हमारे पास। तो हमारे पास अगर जीएनपी होगा, अगर हमारे पास जीएनपी एंड एमपी है, ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाला बच्चे ये वाला, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से निकाला, इसको देखो यहाँ से मैंने जीएनपी एट एमपी निकाल लिया है, ठीक है। तो आगे जाके मुझे क्या करना है, उसी जीएनपी एट एमपी में से, ठीक है, इसी जीएनपी एट एमपी में से मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। ग्रॉस की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर, अब जी से ट्रांसफर होकर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेट आ जाएगा, सिर्फ नेट की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। और अगर एनएनपी एट एमपी निकालना है तो मेरे पास अगर एनडीपी एट एमपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड वही जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडियंस थे और जो बाहर जो यहाँ पे विदेशी लोग थे उनकी वैल्यू। अगर उस एनडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अगर इसके अंदर जो बाहर के लोग हैं उनकी वैल्यू हटा दें और जो हमारे लोग बाहर है उनकी वैल्यू को ऐड कर दें और इस एनडीपी एट एमपी में ऐड कर दें, अब ये डी का वर्ड है जो डोमेस्टिक है, ये कन्वर्ट होकर फिर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास नेशनल। तो इस एनएनपी एट एमपी को निकालने के दो तरीके, अब जो दोनों तरीके उनको दोनों को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि सर आपने सेकंड फॉर्मूले में डेप्रिसिएशन की बात नहीं की, क्योंकि बच्चे मैं यहाँ पर ग्रॉस की बात नहीं कर रहा, मैंने बात की है यहाँ पर नेट की, मैंने सिर्फ नेट की बात की है ना, मैं ग्रॉस की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। जब नेट की बात की है तो समझ लो नेट में डेप्रिसिएशन पहले से ही हटा हुआ है, डेप्रिसिएशन पहले से ही हटा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट था बच्चे। अब आता है हमारे पास 5th एग्रीगेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो हम लोगों ने मार्केट प्राइस हम लोग कवर कर चुके हैं, अब इन्हीं चारों पॉइंट्स की, इन्हीं चारों वैल्यूज की हम लोग फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे। फैक्टर कॉस्ट की बात मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज और रिमूव करेंगे, ठीक है बच्चे। तो 5th पॉइंट पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी इज डिफाइंड एज द ग्रॉस फैक्टर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की गई हो ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहां पर मैंने सिर्फ एफसी की बात की है बच्चे, फैक्टर कॉस्ट की और मार्केट प्राइस की। मतलब अगर यहां पर एमपी होता, अगर यहां पर जीडीपी एट एमपी होता तो मतलब क्या ऐड होता है इसके अंदर, पहले से जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो ऐड होते। अब हटा दिया हमने यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को, हटा दिया मार्केट प्राइस को, हटा दिया एफसी की बात की है, मतलब यहां से क्या हटे हुए हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां से हटे हुए हैं, जो मैंने यहां पर आपके लिए लिखे हैं बच्चे, ठीक है, जो ये वाली वैल्यूज हैं बच्चे। निकालने का तरीका इसको कैसे, जीडीपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। तो आपके पास अगर जीडीपी एट एमपी है, आपके पास अगर जीडीपी एट एमपी है, अगर आप उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देते हैं तो ये एमपी वाली टर्म ये बन जाएगी क्या, आपकी एफसी, तो जीडीपी एट एफसी निकल आएगा। एक तरीका और है, अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड ही नहीं करते, टैक्सेस हैं और सब्सिडीज हैं, आप लोग बोलेंगे सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, मैं आपको वो भी बता दूं बच्चे। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो निकलते हैं हमारे पास कैसे, कि जो हमारे टैक्सेस होते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं बच्चे, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उसमें से हम लोग क्या लेस कर देते हैं, जो सब्सिडी हम लोगों को मिलती है वो लेस कर देते हैं, तो हमारे पास निकल आते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल आते हैं भाई, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान से देखना इसको कि ये निकाला कैसे जाएगा, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया बच्चे बहुत अच्छे से वो कि इसको निकालना कैसे है। अब कहता है एक और तरीका है, अगर ये है ही नहीं, अगर ये है ही नहीं तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कहता है जीडीपी एट एफसी निकालना है हम लोगों को। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट है,
इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन है, जीडीपी की बात की है, जीडीपी की बात की है, तो ये सब तो होंगी, क्योंकि एक सामान को किसी भी वस्तु को बनाने में ये सब चीजें लगती हैं। जिसने भी लेबर का काम किया उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, उसकी भी वैल्यू आती है। जहां पर हमारी जमीन थी उसका भी खर्चा हमें देना पड़ेगा रेंट के तौर पे। इंटरेस्ट दिया जिसने पैसा लगा रखा था, जो काम कर रहा था मालिक था, उसको प्रॉफिट भी देना पड़ा, और जो एसेट्स थे उन पर डेप्रिसिएशन भी लगा। ये सब वैल्यू बनकर ही तो एक किसी वस्तु की जो कॉस्ट थी वो निकलती है, तभी तो निकलती है बच्चे। वो भाई मैं 10 रुपए का रॉ मटेरियल लिया आया, 5 रुपए की लेबर लगी है, जो मेरे पास पैसा लगा था उस पर 2 रुपये इंटरेस्ट भी दिया है, तब जाके वो 20-25 रुपये बन पाते हैं। अगर मेरे पास ये सब वैल्यू है तो मैं सीधा भी तो निकाल सकता हूँ। क्या यहाँ पर कोई डायरेक्ट टैक्स की बात की गई है? कोई टैक्स की बात नहीं है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। तो निकालने के दोनों तरीके हैं, आप इसको बहुत आसानी से देख लेना बच्चे, ठीक है। आगे हमारे पास 6 नंबर का मतलब क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर से वही, पहले क्या था हमारे पास, ग्रॉस डोमेस्टिक था, अब नेट है। तो मतलब यहाँ पर क्या लेस हो रहा होगा बच्चे, यहाँ से हमारे पास जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे या डेप्रिसिएशन था वो लेस होगा, ठीक है। मैंने आपको पुराने मेथड में भी समझाया था कि देखना, यहाँ पर देख लेना आप लोग दोबारा एक बार फिर से। कहता है इट रेफर्स टू टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। निकालने का तरीका क्या बच्चे, देखना, एनडीपी एट एफसी निकालना है। अगर हमारे पास जीडीपी एट एमपी होगा, अगर जीडीपी एट एमपी है हमारे पास, देखो तरीके बहुत सारे हैं, सिंपल तरीका है। अगर जीडीपी एट एफसी निकालना है तो एनडीपी अगर हमारे पास है तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, जीडीपी एट एफसी निकल आएगा। अगर हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी, क्योंकि हमें यहाँ पर यही सीखना है ना, एनडीपी एट एफसी कैसे निकाला जाएगा, तो हम लोग जीडीपी एट, इस जीडीपी एट एफसी में से हम लोग क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, ठीक है। और अगर और तरीके और हैं आप लोग वो भी देखना। हम एनडीपी एट एफसी कैसे निकालेंगे वो हम लोग ऊपर सीख चुके हैं, कंपनसेशन टू। अगर इसी एनडीपी एट एफसी में से हम जो ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोगों ने ऐड किया था, ठीक है, ऊपर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन ऐड किया था, इस डेप्रिसिएशन को ऐड ना करें, इस डेप्रिसिएशन को ऐड ना करें, सिर्फ इन्हीं 4 वैल्यू को ऐड करें, तो ये ग्रॉस वाली वैल्यू नहीं बनेगी, तो ये बनेगी नेट वाली वैल्यू, ठीक है बच्चे। डेप्रिसिएशन यहां से रिमूव कर दिया हम लोगों ने, डेप्रिसिएशन ऐड कर लिया है तो ग्रॉस की वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। और देखना एक और तरीका कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात की गई है। उसमें कहता है क्या, अगर हमारे पास वो जीडीपी एट एमपी है, देख लो हमारे पास जीडीपी एट एमपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो हम लोग उस मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या निकला है, सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस किया हम लोगों ने यहां तक बच्चे। तो डेप्रिसिएशन लेस करने से हमारे पास क्या रहा है, डेप्रिसिएशन लेस करते ही ये वैल्यू बन गई है, जो जीडीपी एट एमपी थे ना, ये बन गई है एनडीपी एट एमपी। डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, उस एनडीपी एट एमपी में से हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हटा दिए, तो क्या बन जाएगी वो, हमारे पास वो वैल्यू बन जाएगी एनडीपी एट एफसी, क्योंकि एमपी की वैल्यू यहां से चेंज हो चुकी है और वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका इसके पास। अब हमारे पास एक और है, एक और इसका हमारे पास वो एक वैल्यू बचे, वो नोट डाउन कर लेना आप लोग, नोट डाउन करना उसको। कहता है क्या, एनडीपी एट एफसी इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। जो एनडीपी एट एफसी है ना, इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखना। आगे हमारे पास 7th पॉइंट, 7th पॉइंट में कहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वही, अब वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कन्वर्ट हो चुका है किसमें, नेशनल में, ठीक है। मतलब ग्रॉस डेप्रिसिएशन ऐड है, डेप्रिसिएशन ऐड है यहाँ पर, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस है यहाँ से, ठीक है। अब तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बातें घुस रही होंगी, ग्रॉस है तो मतलब डेप्रिसिएशन नहीं है, और अगर फैक्टर कॉस्ट की बात की गई है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है नहीं, अगर मार्केट प्राइस की बात की गई है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर एड ऑन है पहले से, ठीक है। और अगर डोमेस्टिक की बात कर रहा है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से इनकम आ रही थी वो है नहीं, और अगर नेशनल की बात करेगा तो वो यहाँ पर है बच्चे, ठीक है। तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखना। निकालने का तरीका क्या कहता है, जीएनपी एट एफसी इज सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किस किस का, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट का, जीडीपी एट एफसी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी
प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया, क्योंकि जीडीपी एट एफसी में टैक्सेस तो एफसी था तो टैक्सेस यहाँ पर है नहीं, मार्केट प्राइस अगर एफसी टैक्सेस होते तो वो एमपी बन जाता, मार्केट प्राइस बन जाता है ना, तो एफसी यहाँ पर है, टैक्सेस नहीं है, जीडीपी एट एमपी है। हमने निकालना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें ये निकाला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कैसे निकलेगा, वही जो हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करते हैं हमारे लोग, ठीक है, नॉन रेजिडेंस हैं, ठीक है, सॉरी नॉर्मल रेजिडेंस हैं वो, और जो नॉन रेजिडेंस यहाँ पर काम करते थे हमारे देश में वो पैसा यहाँ से लेकर जाएंगे, और जो हमारे लोग बाहर काम करते थे वो पैसा लेकर आएंगे, ठीक है। उन दोनों में से जो बाहर लोग हमारे काम कर रहे थे उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, जो यहाँ पर काम करते थे विदेशी लोग, उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी। आप फिर से इस वर्ड को नोटिस करके चलना, नेट फैक्टर इनकम, नेट वर्ड मतलब कुछ ना कुछ लेस होगा, यहाँ से ग्रॉस है तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में मतलब क्या, बाहर से एक इनकम आई है, अब्रॉड से एक इनकम आई है, ठीक है, जो नेट फैक्टर इनकम है, किसी की कमाई हुई इनकम है, अर्नड इनकम है, उसमें से क्या लेस किया हम लोगों ने, नेट का मतलब जो बाहर से हमारे लोग थे उनकी फैक्टर इनकम आई है, और जो यहाँ पर विदेशी लोग थे उनकी इनकम यहाँ से गई है, इसीलिए वो वैल्यू नेट बनी है। अगर जीडीपी एट एमपी में उसको ऐड कर देंगे तो जीएनपी एट एफसी निकल आएगा। एक और तरीका है, अगर जीएनपी एट एमपी है, हमारे पास जीएनपी एट एमपी है, हमें यही तो निकालना है बच्चे, जीएनपी एट एफसी निकालना है हमें। अगर हमारे पास जीएनपी एट एमपी है, मार्केट प्राइस की वैल्यू है, तो उसमें से हम लोग टैक्स एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास जीएनपी एट एफसी निकल आएगा भाई, ठीक है। तो ये आपके पास 7वां एग्रीगेट था। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा लास्ट एग्रीगेट है, जिसका नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी। जो आपकी नेशनल इनकम निकलती है ना बच्चे, वो इसी वैल्यू पर जाकर निकलती है। जो हमारे पास ये एनएनपी एट एफसी है ना, नेशनल इनकम इसी पर निकलती है आपकी, तो इसको बहुत अच्छे से देखना। और इस तक पहुंचने के लिए हमें उन सब एग्रीगेट्स के ऊपर से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखना, कहता है एनएनपी एट एफसी, कहता है एनएनपी एट एफसी। देखो मैंने हर वर्ड को आपके लिए स्पेशली हाईलाइट किया है, जिसको आप बहुत बारीकी से देख सकते हैं कि हाँ इस वर्ड में कुछ ना कुछ स्पेशल है, ठीक है। मैंने हर वर्ड को बड़ा हाईलाइट किया आपके लिए नोट्स में। कहता है एनएनपी एट एफसी रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू बच्चे हमारे पास जो एक नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा प्रोड्यूस की गई हो एक कंट्री के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। नेट का मतलब क्या है यहाँ पर, के ग्रॉस की वैल्यू नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। नेशनल का मतलब यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड है, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर लेस है, तब वो वैल्यू क्या बनती है, एनएनपी एट एफसी। यही मैंने आपके लिए यहाँ पर बताया है। एनएनपी एट एफसी निकालना है तो हमारे पास जीएनपी एट एमपी होगा, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। हमें यही तो निकालना है बच्चे, जीएनपी हमारे पास एमपी है, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो वो निकल आएगा हमारे पास एनएनपी एट एमपी निकल आया। हमने सिर्फ इतनी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, जो ये इतनी वैल्यू है बच्चे, ठीक है। जो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं 2 मिनट तक। हमने जीएनपी एट एमपी से डेप्रिसिएशन को लेस किया है, मतलब क्या, अगर डेप्रिसिएशन उसमें से हम लोग हटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगी वो क्या, हमारे पास बन जाएगी वो एनएनपी एट एमपी बन जाएगी। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने हटा दिया वहां से, उसमें से उस एनएनपी एट एमपी में से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हटा देंगे तो वो मतलब क्या बन जाएगी, फिर वो बन जाएगी हमारे पास एनएनपी एट एफसी, जो हम लोग निकालना चाहते थे, ठीक है। इसको हटा देंगे तो हमारे पास यही बन जाएगी जो हम लोग निकालना चाह रहे थे। आगे कहता है बच्चे वो, आप लोग एक और जानना, अगर आपके पास एनएनपी एट एफसी है, आप एनएनपी एट एफसी की बात कर रहे हैं, तो आप सिंपल सी बात है, जो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज है, जिसने काम किया है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये सब ऑलरेडी ऐड होंगे। तो उन सब की वैल्यू को भी जोड़ के, क्योंकि मैं ये सेकंड दोनों इक्वेशन इसलिए बता रहा हूं बच्चे आपको मैं, क्योंकि जब आप नेशनल इनकम काउंट करेंगे ना, तो शायद आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू ना हो, आपके पास जीएनपी की वैल्यू ना हो एमपी की, आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ना हो, आपके पास ये सब वैल्यू हो, तो आप लोग सोचेंगे सर हम कैसे निकालें, पर आपके पास ये चीजें अवेलेबल हो सकती है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। आप इन सब को जोड़ के आप अपनी टर्म को निकाल सकते हैं, जो नेशनल इनकम जो हम लोगों को निकालनी है, तो आप लोग यहां से इसको निकाल सकते हैं बच्चे, ठीक है। एक बात बहुत अच्छे से नोट करके चलना बच्चे,
It must be noted that NNP at FC is also known as national income. जो NNP at FC है उसको हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं, और यही हमारी एक देश की राष्ट्रीय आय होती है, और यही हमारे पास कुछ वो बेसिक से एग्रीगेट्स थे जो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होते हैं। इन सब के बारे में बहुत अच्छे से गहनता से जांच लेना बच्चे। हर एक नोट्स को मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं और बहुत ईजी करके नोट्स बनाए हैं बच्चे। आप वीडियो को पॉज करके आप हर नोट्स को कॉपी में जरूर लिख लेना, हर एग्रीगेट को लिख लेना और उसको अलग अलग एंगल से समझ लेना। बुक में आपको हर एक एग्रीगेट को समझाने का, सिर्फ निकालने का एक ही तरीका दिया होगा। मैंने आपके लिए एक तरीका, दो तरीके, तीन तरीके भी दिए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप एक एग्रीगेट को अलग अलग एंगल से देख सकें कि कैसे कैसे वो निकल सकता है। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।